नमस्ते साथियों, मैं आपका सहयोगी राजेश हिंदुस्तानी। देखिए क्या है कि अभी हमने जो हमारे एक उत्सव मनाया है होलिका दहन का और धुलंडी का, और उसकी खुमारी हो सकता है शायद अभी किसी कुछ लोगों में बाकी उतर ही गई होगी, उसका नशा जो है उतर ही गया होगा। तो उसमें क्या होता है ना, उस त्यौहार में हम अधिकतर गुंजिया खाते हैं जो मैदा से बनती है और उसमें मावा भरा जाता है। तो मैदा और मावा मतलब आप समझ सकते हैं कि दोनों ही चीज़ें वैसे कम खानी चाहिए या अधिकांश रूप से नहीं खानी चाहिए, लेकिन खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए? क्योंकि हमारा प्राचीनतम ये वो इतिहास है कि भाई हम खाते हैं, बनाते हैं, और ऋतु के बदलने के हिसाब से ये चलता है। क्योंकि अभी हम खा लेंगे, इसके बाद जो अभी शीतलाष्टमी आएगी, जैसे कुछ लोग शीतला सप्तमी मनाते हैं, बासोड़ा कहते हैं जैसे। तो उस दिन एक दिन पुराना भोजन करने की वो है। तो वो क्यों है? क्योंकि आपकी ऋतु बदल जाती है, बिल्कुल ही बदल जाती है कि आप उसके बाद अपने बनाए हुए भोजन को रखना संभव नहीं मानते पाते कि आप उसने रखा, आप उसमें फफूंदन आ जाती है। तो जो आप ये खाते हैं, तो इस समय आपके पाचन के लिए आप और विटामिन B12 की कमी के लिए आप सबसे बेहतरीन, सबसे श्रेष्ठ उपाय है गाजर की या चुकंदर की कांजी बनाना। तो लोग उसके आलू की बनाते हैं, लेकिन आप कांजी चुकंदर की या गाजर की बनाइए। जब तक गाजर है तो उसमें गाजर और चुकंदर दोनों डाल दीजिए, तो उसमें आपको सेहत का भरपूर भंडार मिलेगा, और वो प्रोबायोटिक भी है जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार अभी फसल कटने का भी टाइम है। तो क्या होता है कि जब ओलावृष्टि होती है तो फसल हमारी गिर जाती है, और वो अगर आपके उसकी जड़ों में मजबूती है तो वो वापस खड़ी हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। तो किसान को बेचारे का बहुत नुकसान होता है, कृषक का। तो उससे बचने के लिए भी हमारी कंपनी ने उत्पाद बनाए हुए हैं जो जैविक हैं और बहुत उपयोगी हैं। तो उसके बारे में भी यदि आप कुछ जानकारी लेना चाहें तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, और उसमें ये सर्वश्रेष्ठ रहेगा कि आप अपने खेत की फ़ोटो खींचें, या बागवानी करते हैं जहाँ पे तो मट्टी की फ़ोटो, गमले की फ़ोटो खींच के भेजें, उसमें क्या समस्या है वो लिख के भेजें। तो अगर मान लीजिए कोई पत्ता आपके पौधों का या फसल का पत्ता खा रहा है, तो आप उसका मेरे को फ़ोटो भेजें। आपकी पेड़ ज़रा से पानी डालने से ही मान लीजिए गिर जाते हैं, तो आप उसका वो फ़ोटो भेजें। उससे क्या होगा कि हम आपको वास्तविक बता सकेंगे भाई आपके ज़मीन में उर्वरता की कमी है, अथवा आपके जो हमारे दोस्त कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं अंदर, केंचुए हुए और दूसरे जीवाणु होते हैं, वो कम है कि क्या है। तो आपको हम बताएंगे कि आप हमारी कौन सी खाद और कौन सी पेस्टिसाइड हमारे यूज़ कीजिए, कीटनाशक यूज़ कीजिए। और कीटनाशक हमारा भी आप यूज़ कर सकते हैं, अन्यथा हम आपको उसको अपने घर में, अपने खेत में बनाने का भी आपको तरीका बता देंगे, जिसमें आपके जेब से कुछ भी नहीं लगेगा। सिर्फ आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा, और आपको कुछ अतिरिक्त आय होगी उससे। क्योंकि आपका जो पराली होती है, अभी जो निकलेगी पराली गेहूं की, चने की, तो उसमें क्या निकलेगा? जड़ मेन होती है ना, उसका तना होता है जो, बाकी ऊपर आपने बाली तो काट ली तो काम आ जाएगी। तना बच रहा है, आप थोड़ा बहुत उसको गाय को खिला सकते हैं, तो बाकी जड़ लगी हुई है, ज़मीन में घुसी हुई है, वो जड़ आप किसी को खिलाते नहीं, और वो जड़ आप उसको जलाते हैं। तो हम उससे आपको ये कहते हैं कि उससे आप अपनी कीटनाशक बना लीजिए, खाद बनाना चाहे